अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद शहीब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरतुल इखलास की। लफ्ज़ इखलास के जो मायने होते हैं वो होते हैं खालिस के, यानी किसी चीज़ को मिलावट से पाक कर देना, उसको कहते हैं हम इखलास। यानी इस सूरतुल इखलास के अंदर हम बात करते हैं, जो सूरत इखलास हमें दर्ज देती है वो ये देती है कि जो इबादत है, जो बंदगी है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और इसमें हम किसी दूसरे को शरीक ना ठहराएं। तो इसके मफहूम है सूरतुल इखलास के। तो अगर हम सूरतुल इखलास की अहमियत और फजीलत की बात करें तो ये एक अजीम सूरत है जिसके अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत और तौहीद का बखूबी जिक्र हुआ है। इस सूरत में अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफ़ात बयान हुई है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसकी वजाहत करती हैं। इसकी अहमियत, इसकी फजीलत और इसकी खूबसूरती की वजह से उलमा कराम ने इसे मुख्तलिफ नाम दिए हैं, जिनमें अल जमाल यानी खूबसूरती, सूरह निजात मतलब निजात का ज़रिया, तदरीज यानी कि वननेस ऑफ गॉड, और इसके अलावा अल तौहीद वगैरह इसमें शामिल है। ये सूरा बज़ाहिर तो सिर्फ 4 आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका जो वज़न है, इसका जो मीज़ान है, वो बहुत ज़्यादा भारी है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि एक सहाबी ने एक दूसरे सहाबी से सहाबी को देखा कि वो रात को सूरह कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़ रहे हैं। सुबह हुई तो वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। गोया उन्होंने समझा कि इसमें कोई बड़ा सवाब ना होगा। तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत कुरान मजीद के 1/3 हिस्से के बराबर है। यानी कि अगर आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें तो इसका मतलब है आपने एक कुरान पाक की तिलावत फरमाई। अगर इसके शान नज़ूल की बात की जाए तो ये सूरत मक्का मुकर्रमा में उस वक्त नाज़िल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तौहीद की दावत का आगाज़ किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस वक्त अरब में जो है वो पूरे अरब में बुत परस्ती का दौर था। अरब की क्या बात की जाए, पूरी दुनिया में जो है वो बुत परस्ती का दौर था। लोग मुख्तलिफ किस्म के अपने हाथ से बुत बनाया करते थे और उन्हीं से जो है वो चीज़ें मांगते थे। किसी ने औलाद के लिए बनाया था, किसी ने रिस्क के लिए, किसी ने सेहत के लिए। तो इस जो पूरा जो सिनेरियो था इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ की दावत देने के लिए कि जो अल्लाह ताला है, जो खालिक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है और वो कौन है? वो अल्लाह है। तो इसकी दावत के लिए जो है वो सूरह इखलास जो है वो नाज़िल हुई। अब हम सूरह इखलास की तिलावत कर लेते हैं और उसका तर्जुमा और मफ़हूम समझते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए जब ये सारे मामला चल रहे थे और जो मुशरिकीन मक्का थे, जो काफिर थे वहाँ पर, उस वक्त जो है वो तरह तरह के सवाल करते थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना शुरू की उनको, तौहीद की दावत का जब उन्होंने आगाज़ किया तो वहाँ पर उनसे मुख्तलिफ सवाल किए जाते थे कि तुम्हारा रब जो है, तुम्हारा जो अल्लाह है, वो कैसा दिखता है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसका शजरा नसब क्या है। तो ये सारे के सारे नऊज़ुबिल्लाह सवाल किया करते थे। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुल अहद यानी अल्लाह एक है। अब यहाँ पर अहद और वाहिद हम दोनों एक ही ज़मरे में लेते हैं कि अहद और वाहिद के मायने एक ही हैं, लेकिन अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो अरबिक के अंदर अहद और वाहिद दोनों दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। यानी अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएं, इसको समझने की कोशिश करें, तो जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं उलमा कराम बड़ी अच्छी सी, कि एक चेयर है, ठीक है। अब एक चेयर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, उसके पैर की तरफ, उसके हाथ की तरफ, उसके अंदर फोम भी इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर जो है वो जाली भी इस्तेमाल हो रही है, अगर उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें भी इस्तेमाल हो रही हैं तो वो एक चेयर वैसे वो दिख रही है कि वो वाहिद है, लेकिन वो अहद नहीं है। यानी अहद किसे कहते हैं कि वाहिद के साथ साथ उसका कोई हिस्सा ना हो, यानी कि वो एक हो। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला की जो सिफात बनाई हुई बयान हुई वो अहद है, यानी कि अल्लाह एक है, उसका कोई जुज़ नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। समद कहते हैं बेसिकली बेनियाज को, यानी किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, हम सब उसी के मोहताज हैं। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें उसी की तरफ जाना है, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने जना, ना उससे कोई जना गया, यानी कि ना उसकी कोई औलाद है, ना उसका कोई वालिद। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। नऊज़ुबिल्लाह, अगर अल्लाह ताला के वालिद होते या अल्लाह ताला का बेटा होता तो वो भी खुदा होते, और इस्लाम में जो है वो दो खुदाओं का तसव्वुर बिल्कुल नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला की ना ही कोई औलाद है, ना ही उसका कोई बाप। वलम
ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. یعنی ہمسر کہتے ہیں کہ جوڑ کا، برابری کا، کہ جس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے، جس کے ساتھ اس کی برابری کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ صورت جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی عکاسی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ اللہب کی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.